बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। आज 5 अक्टूबर सन 2020 है और 5 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में उस्ताद के हवाले से उस्ताद का दिन मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। और इस दिन के मनाने का मकसद माशरे में टीचर की अहमियत और अज़मत को सलाम पेश करना है। तो मेरी तरफ़ से सबसे पहले तो तमाम असातिज़ा, वो स्कूल के असातिज़ा हों, मदारिस के असातिज़ा हों, यूनिवर्सिटी जामियात के असातिज़ा हों या टेक्निकल शोबे में कहीं भी जो अपने बच्चों को, तालिब इल्मों को या सोसाइटी के अफराद को पढ़ना लिखना या काम करना सिखा रहे हों, सब को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और आज के दिन के हवाले से सबको सैल्यूट पेश करता हूँ। दूसरा ये कि आज हम देखेंगे कि कौमों के ज़वाल की और अरूज की दास्तान कौन लिखता है और किस वजह से ये कौमें ज़वाल पजीर होती हैं और कब कौमें जो हैं वो अरूज को पहुँचती हैं। तो वीडियो पूरी देखें। अगर अभी तक आपने गलबात चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। यानी उस्ताद जो है वो अंबिया का हम वारिस तो कहते हैं। तो हमारे प्यारे नबी ने भी ये बड़ा कैटेगोरिकली ये हदीस है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और दीन इस्लाम की बुनियाद भी पहली वही आप देख लें कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा में तशरीफ़ लाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो इस से पता चलता है कि इल्म की अहमियत क्या है। बहुत सी अहादीस और कुरान मजीद में बार बार इल्म हासिल करने पर जो फोकस किया गया है, वहाँ हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इल्म हम उस वक्त ही हासिल कर सकते हैं, इल्म की मेराज को उस वक्त ही पा सकते हैं जब हम टीचर का अदब जो है और टीचर की इज़्ज़त जो है उसको माशरे में बढ़ाएंगे। मुझे याद है कि मैंने सुना, अपना अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं टीवी प्रोग्राम में एक में कि मुझे यूरोप में किसी वजह से एक अदालत में जाने का इत्फाक हुआ। तो जब मैंने बताया अपना प्रोफेशन के मैं टीचर हूँ, तो वहाँ जज भी खड़ा हो गया एहतराम की खातर, और उसने सब जो हाज़रीन थे, जो मौजूद थे लोग जज अदालत में, उन सब को भी ये कहकर खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा, उनके अल्फाज ये थे उस जज के कि टीचर इज़ इन द कोर्ट। तो ये रिस्पेक्ट जो माशरे देते हैं, जिन माशरों में ये टीचर की रिस्पेक्ट ये हो कि जहाँ जजेस भी और हुक्मरान भी टीचर्स को ये इज़्ज़त दें कि जब वो उनके पास आएँ तो वो खड़े होकर उसको सलाम करें, तो वो माशरे फिर अरूज को पहुँचते हैं। और जहाँ टीचर की तज़लील हो, यहाँ टीचर के प्रोफेशन को इंतहाई थर्ड दर्जे का प्रोफेशन समझा जाए और कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ उस्ताद लगना ना चाहे, हर कोई ये चाहे कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, किसी अच्छे और शोबे में CSP बनाऊंगा या कोई और बड़ा अफसर बनाऊंगा, और मैं कभी भी ये ना सोचे कि मैं अपने बच्चे को उस्ताद बनाऊंगा, तो वहाँ उस माशरे का इन्हतात फिर वो रोज़े रोशन की तरह अयां है। वो दीवार पे लिखा हुआ है, नविश्ता दीवार है कि जब सोच इस तरह परवान चढ़ रही हो कि कोई उस्ताद ना बनने के लिए तैयार हो और ना ही अपने बच्चों को कोई उस्ताद बनाने के लिए तैयार हो, तो वहाँ ज़वाल फिर यकीनी है। हमें उस्ताद के दिन के मौके पर ये उस्ताद की इज़्ज़त को बहाल करना है, उस्ताद के मर्तबे और मकाम को बहाल करना है। जब उस्ताद की इज़्ज़त बहाल होगी तो इंशाअल्लाह मुआशरा तरक्की करेगा और
जब इस तरह की मिसालें कायम होंगी कि टीचर इज़ इन द कोर्ट इसलिए सब लोग खड़े हो जाएं, तो फिर आप देखना कि हमारे माशरे में भी जो बच्चे हैं वो भी उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे और इल्म भी हासिल करेंगे। सही किसी ने कहा था कि बाअदब जो होता है वो बामुराद होता है, और जो बेअदब होता है वो हमेशा नामुराद रहता है। इसलिए अपने बच्चों को उसात अपना ये वालिदैन से भी गुजारिश है कि बच्चों के ज़हन में, बच्चों में असातिज़ा की इज़्ज़त जो है और एहतराम जो है वो मलहूज़े खातिर रखें। और जब आप उस्ताद का एहतराम करेंगे तो आपके बच्चे भी उस्ताद का एहतराम करेंगे। यकीनन ये हम देखते रहते हैं कि जहाँ बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग बन जाते हैं, जब वो अपने उस्ताद से मिलते हैं तो वो उस उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद को इज़्ज़त देते हैं, अदब व एहतराम करते हैं उनका, तो उनको बच्चे भी देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए बड़ों को भी और छोटों को भी उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। और आज के दिन के हवाले से उस्तातिज़ा से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो भी अपने मकाम को पहचानें। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनका प्रोफेशन बेसिकली सिखाना ही था अपनी अपनी कौमों को। तो चूँकि हम भी उस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, हम अम्बिया के वारिस हैं जो असातिज़ा हैं, क्योंकि मेरा भी इसी शोबे से तल्लुक़ है, इस लिहाज से मैं हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे याद है कि एक टीचर जब बच्चे पे तवज्जो देता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मुझे अपने बहुत से असातिज़ा याद आते हैं कि जिन्होंने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने असातिज़ा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको से तंदरुस्ती अता फ़रमाए, और जो वफ़ात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो हमें हमारा रोज़गार अगर असातिज़ा होने के नाते, अम्बिया का वारिस होने के नाते इतने मुक़द्दस पेशे के से वाबस्ता है, तो असातिज़ा को भी अपना जो हक़ है वो सही अदा करना चाहिए। जब उस्ताद सही हक़ अदा करेगा तो इंशाअल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, और वो आपकी को इज़्ज़त भी देगा और मकाम भी देगा। और सबसे अल्लाह बात यह है कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया है जो असातिज़ा अपने बच्चों को पढ़ा कर ये इस माशरे में मुफीद शहरी बना रहे हैं उनको। तो ये ना सिर्फ़ इस दुनिया में पे करेगा बल्कि आखिरत में भी ये जो आप तालीम दे रहे हैं ये आपके लिए राह निजात बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तमाम असातिज़ा को सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए और माशरे को सही मानों में जो है वो असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम को बहाल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और उस्ताद के एहतराम और इज़्ज़त के हवाले से जो बातें की हैं आपको पसंद आएँ तो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।